जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार पीसी ग्लोबल एकेडमी में। आई होप आप लोग मस्त होंगे। ये आप देख सकते हैं, आज के वीडियो में हम आयत यानी रेक्टेंगल आयत के बारे में चर्चा करेंगे। आयत का परिमाप, क्षेत्रफल और परिभाषा, इनके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। जैसा कि देख सकते हैं, आयत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आयत को इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। यानी रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल इसके बारे में हमें चर्चा करना है। यानी रेक्टेंगल यानी आयत यानी रेक्टेंगल के बारे में हमें जानना है। तो आयत, पहला क्या है? आयत किसे कहते हैं? आयत किसे कहते हैं? आयत क्या होता है? आयत कैसे बनता है? तो इस वीडियो के माध्यम से हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या है? पहला आयत है। आयत की परिभाषा क्या होती है? यहाँ पर लिख लेते हैं आयत। आयत यानी रेक्टेंगल किसे कहते हैं? तो आयत किसे कहते हैं? तो आयत होता है एक चतुर्भुज के जैसा होता है। चतुर्भुज आप अगर देखे होंगे तो वो सही है। चतुर्भुज यानी एक ऐसा आकृति होती है जो एक चतुर्भुज की जैसा होती है। आयत क्या होती है? ऐसी चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने आयत क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हो। आयत क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और चारों कोण 90, यानी इसका चारों कोण कितना होता है? इसका चारों कोण 90 डिग्री, यानी इसका चारों कोण कितना? 90 अंश का होता है। 90 अंश का होता है। इसे आयत कहते हैं। आयत की परिभाषा क्या है? आयत किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और जिसके चारों कोण यानी चारों जो उसके कोण होंगे 90 डिग्री के होते हैं। आयत किस तरह बनता है? तो उसका हम चित्र देख लेते हैं।
तो इस प्रकार से आयत बनता है। इसके जो यह कोण होंगे वह सब 90 डिग्री के होंगे, कोण जो होंगे सब 90 डिग्री के होंगे। और इसकी यह क्या होती है, लेंथ, यानी इसे बोलते हैं लंबाई, इसे क्या बोलते हैं, ब्रेथ, यानी चौड़ाई बोलते हैं। तो इसका क्या होता है, लंबाई होता है और इसका यह चौड़ाई होता है। तो आमने सामने क्या लिखा है, आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। यानी यह लंबाई है तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, यह भी लंबाई होगी। यह चौड़ाई है तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, यह भी चौड़ाई होगी। तो इस प्रकार से हम आयत बनाते हैं। आयत क्या होता है, परिभाषा, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो। आमने सामने की भुजाएं, इसके सामने यह भुजा है, इसके सामने यह भुजा है। तो इस प्रकार से हम आयत को बनाते हैं और आयत का परिभाषा याद करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब इसका क्या होता है, आयत का क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। आयत का पहला, अगर हमें परिमाप निकालना हो, आयत का परिमाप पहला क्या है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है। तो आयत का परिमाप कौन सा भाग होता है इसमें, तो आयत का जो किसी भी चीज़ का जो खेत बाड़ी का जो लाठ बोला जाता है, उसी तरीके से इसमें जो होता है, इसमें क्या है, इसमें जो आरी आरी वाला भाग है, इसमें जो सब आरी आरी वाला भाग है, इसी को क्या बोला जाता है, परिमाप बोला जाता है। इसमें सब आरी आरी वाले भाग को क्या बोला जाएगा, परिमाप बोला जाता है। यहाँ से पूरा दूरी, सबकी ये दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ से पूरा जो दूरी है, इसी को हम क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। तो आयत का परिमाप क्या होता है, यह लंबाई और यह लंबाई और यह लंबाई को भी लेते हैं और इस लंबाई को भी लेते हैं। तो चारों लंबाइयों को हम जोड़ते हैं। तो पहली लंबाई क्या है, यल प्लस, दूसरी लंबाई क्या है, बी, तीसरी लंबाई क्या है, यल प्लस, चौथी क्या है, बी। तो हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो यल क्या हो जाएगा, 2 यल प्लस बी यानी 2b। इसमें दोनों यहाँ, इसमें क्या है, दोनों यहाँ 2 कॉमन मिल रहा है, तो जो कॉमन टर्म मिलता है उसे कॉमन कर लेते हैं। इसे कॉमन कर लेंगे, 2l प्लस b। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2l प्लस b। हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे 2l प्लस b। लंबाई चौड़ाई का योग दुगुना होता है, लंबाई और चौड़ाई के योग का क्या होता है, दुगुना होता है, परिमाप। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल जो होता है इसके एक लंबाई का गुणा इसके एक चौड़ाई में करते हैं, तो आयत का क्षेत्रफल निकल के आता है। क्या, लंबाई, यानी लंबाई क्या है, यल, और चौड़ाई क्या होता है, बी, सॉरी गुणे होगा, यानी इसमें लिख देते हैं हम, यल को क्या हिंदी में बोलते हैं, यल को क्या बोलते हैं, लंबाई, बी को बोलते हैं चौड़ाई, इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ यानी एल, इसमें ब्रेथ यानी बी पहला लेटर है। तो इस प्रकार से हमें आयत का क्षेत्रफल हिंदी में लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और इसका परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। इसमें इंटू होता है, इसमें प्लस होता है। तो इस प्रकार से हमें क्या मिला, आयत का परिमाप और आयत का क्या, क्षेत्रफल। अगला होता है आयत का विकर्ण। तो विकर्ण क्या होता है, तो जो विकर्ण होता है, इस कोने से इस कोने में जो मिलाया गया है, यानी इस कोने से हम इस कोने में मिला दें और इस कोने से इस कोने में मिला दें, यह जो होता है इसका विकर्ण होता है। तो आयत का विकर्ण क्या होता है,
आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण क्या होता है? लंबाई रूट में क्या होता है, हम इसे रूट में लिखते हैं लंबाई यानी l का स्क्वायर प्लस ब्रेथ यानी चौड़ाई b का स्क्वायर। लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर हम रूट में लिखते हैं। तो आयत का क्या हम देख लिए, परिमाप और क्षेत्रफल और इसका विकर्ण। इसका विकर्ण निकालना हो तो क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई को रूट में स्क्वायर हम कर क्या निकाल लेंगे, इसका लंबाई और चौड़ाई। इस तरीके से हम आयत के परिमाप और क्षेत्रफल विकर्ण निकालते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आयत के बारे में हम जान गए आयत का केस क्या होता है। अब इसमें एक प्रकार से और होता है, एक अगर आयताकार कमरे, अगर कोई बोले एक आयताकार कमरा जो है उसका क्षेत्र, उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालें तो वह किस प्रकार से निकलेगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, एक आयताकार एक आयताकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। एक आयताकार कोई कमरा है, उसके अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमें निकालना हो। आप जिस कमरे में रहते हैं अगर उस कमरे आयताकार है, उसकी लंबाई चौड़ाई जो अलग अलग है, उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है, तो अगर उसका क्षेत्रफल निकालना हो, यानी अगर उसका क्षेत्रफल निकालना हो तब हम क्या करेंगे। तो लिखिए, एक आयताकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है। तो एक आयताकार अगर घर है उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, उसका क्या होता है, सेम यही होता है 2l + b। क्या होगा, 2 ब्रैकेट में l + b। यल क्या होता है, इसमें यल क्या है, लंबाई, बी क्या है, चौड़ाई। बस इसमें क्या गुणा करना होता है, हाइट यानी यच। यच क्या होता है, यच को बोलते हैं ऊंचाई। यच क्या है, यच ऊंचाई से गुणा कर देते हैं तो यह निकल कर आता है एक आयताकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो तो 2 × l + b, ब्रैकेट में l + b इंटू ब्रैकेट बंद हो गया इंटू h, यानी हाइट से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। इस प्रकार से हम आयत के बारे में कुछ छोटी सी जानकारियाँ प्राप्त कर ली। इसमें क्या परिमाप, क्षेत्रफल, विकर्ण, और यह एक छोटी सी है, और इसमें कई टाइप बनते हैं। तो वह टाइप को जानने के लिए अब इस वीडियो को पूरा देखें और इस चैनल पर बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसके बारे में और किसी को जानकारी मिले। और इसके अगले टाइप है तो नेक्स्ट वीडियो में ये टाइप 2 नेक्स्ट वीडियो में होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टाइप 2 को कवर अप करेंगे। तो आई होप आपको सेशन पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर करें।